Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। गुजरात यूनिवर्सिटी एमकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर बच्चों कॉस्टिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, लर्निंग कर्व। ये पूरा टॉपिक बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर आधारित है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने उसकी बेसिक थियरी देखी, तो जहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बच्चों रिपीटेटिव प्रकार का वर्क था, जहाँ प्लेन बनाने हो, जहाज बनाना हो, राइफल्स बनानी हो, कंप्यूटर बनाने हो, तो एक प्रकार का रिपीटेटिव वर्क करते समय वर्कर हर बार उसका जब प्रोडक्शन डबल होता तो टाइम 20% कम लेता था, कई बार 10% कर लेता था। तो जैसे जैसे बच्चों पर्सन लर्निंग करता जाता है, लर्निंग रेट की असर उसके ऊपर होती है और टाइम कम होता जाता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बेस के ऊपर आधारित टॉपिक है बच्चों, उसकी थियरी पहले लेक्चर में आ चुकी है। आज आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन में प्रैक्टिकली करवाने वाला हूँ, सम नंबर 2, पेज नंबर 189। अगर बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो आप सामने खुली रखना, कैलसी ले लो, फुल स्केप बुक ले लो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुई और आप बाहर से यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो बच्चों, तो इसका यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने पीडीएफ कॉपी का बुक का रखा हुआ है, तो वहां से आप सम ले सकते हो। सम नंबर 2 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मेक अ प्रोडक्ट टी, द डायरेक्ट लेबर मेक द प्रोडक्ट इन सब्जेक्ट टू 80% लर्निंग रेट। यानी हर बार वर्कर जब भी लर्निंग करता जाता है टाइम 80% यानी 20% रिड्यूस होता है। द फर्स्ट प्रोडक्शन बैच इज एस्टिमेटेड फॉर रिक्वायर्ड 2500। पहली बैच बनाते समय 2500 घंटे हुए। लेबर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 80,000 पर प्रोडक्शन बैच। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बाद मटेरियल कॉस्ट है बच्चों 80,000। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग इज ₹2,000 पर प्रोडक्शन बैच प्लस 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर रेट 20 rupees. You are required to calculate estimated total variable manufacturing cost for 1 to 4 production batches affecting learning curve. यानी आपको बच्चों 1, 2 और 4 बैच का वर्किंग करना है। जब भी इस प्रकार का वर्किंग करना हो बच्चों, सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बुक नीचे रख दी, कंपलसरी आपके पास होने चाहिए लर्निंग रेट के इफेक्ट वाले अवर्स। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर। सबसे पहले बच्चों यहाँ हेडिंग देंगे हम बैच, उसके बाद आएगा यहाँ एवरेज आवर और उसके बाद आएगा बच्चों यहाँ टोटल आवर। ठीक है, ये अंडरलाइन के बच्चों। कितनी बैच तक जाना है मुझे? 1 बैच, उसके बाद 2 और उसके बाद 4 बैच तक जाना है। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले एवरेज आवर, तो सबसे पहले फर्स्ट बैच के एवरेज आवर है बच्चों 2500 आवर। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, पहली बैच के अंदर लेबर आवर है 2500, सेकंड में 80% लर्निंग रेट इफेक्ट है, 2500 का 80% लोगे बच्चों आएगा 2000, नेक्स्ट में भी 80% लोगे तो आएगा 1600। ये हो गया बच्चों एक बैच का एवरेज आवर्स। अब 1 × 2500 जैसे करोगे टोटल 2500, 2 × 2000 टोटल 4000। तो आप देख सकते हो यहाँ बच्चों लर्निंग रेट की इफेक्ट। पहला यूनिट बनाते समय 2500 घंटे होते थे, सेम 2 यूनिट बताए तो 5000 के जगह पे हुए 4000, और नेक्स्ट में इसका भी 80% यानी 6400। दिस इज कॉल्ड मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लेबर और मान लर्निंग कर्व नहीं इफेक्ट अपन, रेट नहीं इफेक्ट अपन। अब बच्चों कैलकुलेशन करना है कॉस्ट का, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स फर्स्ट बैच, उसके बाद आएगी बच्चों सेकंड बैच, उसके बाद आएगी 4th बैच। ऐसे बच्चों में 4 बैच तक गिनती करनी है। ठीक है, चलो अब सम के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है। सबसे पहला खर्चा है बच्चों मटेरियल, और मटेरियल पर बैच 80,000 है। एक बैच का 80,000 तो 2 बैच का 160, एक बैच का 80 तो 4 बैच का 80,000 × 4 320। ये हो गया बच्चों फर्स्ट बैच, 4th बैच एंड सेकंड बैच का मटेरियल। सेकंड में लिखना है बच्चों मुझे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के लिए आवर्स यहाँ से लेना, देख लो सबसे पहले बैच के आवर्स 2500, सेकंड 2 बैच के आवर 4000 और 4 बैच के आवर 6400। ठीक है, अब मुझे लेना है रेट, तो लेबर आवर का रेट है बच्चों पर आवर 20 rupees, पर आवर 20 rupees, 20 rupees
2500 इंटू 20 करोगे तो वैल्यू आएगी 50,000। 4000 इंटू 20 करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 80,000। 6400 इंटू 20 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,28,000। अब बच्चों सम के अंदर ध्यान जाए आपका, तो पेज नंबर 190 पे बोला है वेरिएबल ओवरहेड ₹2000 पर प्रोडक्शन बैच। 3 नंबर में वेरिएबल ओवरहेड पर बैच 2000 ऐसा बोला है। तो एक बैच का 2000, 2000 इंटू फर्स्ट बैच, 2000 इंटू 2 बैच અને 2000 इंटू 4 बैच आ रीते लेवाना। और उसके बाद बोला है बच्चों 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड प्लस 60% ऑफ लेबर। ठीक है, अब बच्चों जो भी लेबर की वैल्यू है उसका आपको 60% लेना है। 50,000 है उसका 60% ले लो। 50,000 का 60% आएगा 30,000। 80,000 का 60% आई थिंक आएगा 48,000। फिर 1,28,000 का 60% बच्चों मुझे कैलसी से चेक करना होगा। क्लास में तो आप लोग आंसर दे दे तो यहाँ मुझे लिखना होगा। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट बैच, सेकंड बैच एंड फोर्थ बैच का टोटल। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट है बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टोटल कॉस्ट डियर स्टूडेंट्स 1,62,000। सेकंड के अंदर है बच्चों 2,92,000 एंड थर्ड के अंदर है मेरे ख्याल से टोटल कॉस्ट 5,32,800। तो आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग कर्व के अंदर जो मैंने इफेक्ट दी एकदम इजी है। सबसे पहले मैंने टेबल बनाया, 4 बैच तक जाना है, बीच में एवरेज आवर लिखे, 2500 का 80%, 2000 का 80, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, टोटल आवर्स लिए। फिर आपके सामने फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और फोर्थ बैच की कॉस्ट की, उसमें मटेरियल पर बैच 80,000 है, फिर 2 बैच का 61, 3-4 बैच का 320, फिर लेबर कॉस्ट में यहाँ से आवर्स लिए और रेट 20 रुपये से मल्टीप्लाई किया। और आप देख सकते हो वेरिएबल और भी गिना हुआ। ये हो गया बच्चों आपका लर्निंग कर्व रेट का फर्स्ट बेसिक सम। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट क्वेश्चन अब लेने जा रहे हैं बच्चों हम लोग सम नंबर 3, पेज नंबर 190। मित्रों आप लोग पेज नंबर 190 पे आ जाओ। सुधीर प्रकाशन टेक्स्ट बुक सम नंबर 3। A company manufacturing rifles for the army. For producing the first unit, material cost was 5,000. Labor cost estimated 200. The wages rate per hour is 10. Variable overhead is 50% of labor cost. The management informs that his production to subject 80% learning rate. On the basis of this information, calculate production cost for first 32 units. यानी बच्चों इसके अंदर लर्निंग रेट की इफेक्ट देने के लिए आपको 32 तक जाना है। आगे वाले समय हम 4 तक गए थे। अब फर्स्ट यूनिट है बच्चों उसके 5,000 वो लेबर आवर है। तो यहाँ देख लो बच्चों, बैच की जगह पे यहाँ लिख देता हूँ मैं यूनिट। ओके, फर्स्ट सेकेंड, फिर प्रोडक्शन डबल है धारणा 1 2 4, उसके बाद 8 16 और 32 बराबर। देखो बच्चों यहाँ तक जाना है आप लोग को। ठीक है, इसमें पूरे टॉपिक में प्रोडक्शन डबल होता है धारणा है। अब एवरेज आवर्स फर्स्ट राइफल के 5,000 है और लर्निंग रेट की इफेक्ट है बच्चों सम के अंदर देख सकते हो। लर्निंग रेट इफेक्ट मेरे ख्याल से आई थिंक 80% है। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस 80% लर्निंग रेट इफेक्ट है। 5,000 का आप 80% निकालोगे बच्चों आएगा 4,000। उसका 80% निकालोगे तो आएगा 3200। 3200 का 80% निकालोगे बच्चों तो मुझे चेक करना होगा। सॉरी बच्चों मेरे लेने में गलती की है। आवर्स आई थिंक 200। यस ये 5,000 मैंने गलती से रुपीज़ ले लिया है। मुझे 200 आवर्स दिख रहा है। यस पहले मैं 200 आवर्स, उसका 80%, 8 2 16 160। 160 का 80% लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 128। मैं टोटल देख के लिख रहा हूँ बच्चों, मेरे पास कोई मदद नहीं है। क्लास में तो आप लोग मल्टीप्लाई करते हो। उसके बाद 128 का 80% लोगे तो वैल्यू आएगी 102.40। 102.40 का 80% लोगे वैल्यू आएगी 81.92 और 81.92 का 80% लोगे तो वैल्यू आएगी 65.54। दिस इज कॉल्ड एवरेज आवर्स बच्चों। हर बार 80% लर्निंग रेट की इफेक्ट हमने दी हुई है। अब जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आपको मिलेंगे टोटल आवर्स 1 इंटू 200, 2 इंटू 160, 4 इंटू 128, 512। उसके बाद 8 इंटू 102.50 यानी 819.20। उसके बाद 16 इंटू 81.92
16 इंटू 81.92 यानी 1310.72, 1310.72। उसके बाद 32 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 2097.28, 2097.28। एकदम आराम से देखिए बच्चों, प्रोडक्शन यूनिट डबल होता है हर बार। 32 यूनिट का आंसर मांगा है, 1 2 4 8 16 32। पहले यूनिट के आवर्स थे 200, फिर मैंने उसका हर एक का 80% लिखता गया एवरेज में, मल्टीप्लाई किया टोटल, मल्टीप्लाई किया टोटल। आप देख सकते हो ये आपका लेबर आवर का लर्निंग कर्व या लर्निंग रेट के इफेक्ट के साथ काम रेडी हो गया। अब उन्होंने आंसर क्या मांगा है, उन्होंने मांगा है कैलकुलेशन ऑफ 32 यूनिट कॉस्ट। ठीक है, 32 यूनिट का आंसर मांगा है बच्चों। सबसे पहला खर्चा, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। अ कंपनी मैन्युफैक्चर राइफल्स फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट, मटेरियल कॉस्ट 5000 है। चलो, मटेरियल कॉस्ट कितनी है बच्चों पर राइफल 5000, मुझे कितने के लिए चाहिए, 32 यूनिट्स के लिए चाहिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी रुपीज़ में 1,60,000। सेकंड चाहिए बच्चों मुझे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के अंदर 32 यूनिट के आवर्स ये रहे 2097.28 और लेबर रेट बुक में दिया हुआ है 10 रुपीज़। यस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20,972.80 आएगा मेरे ख्याल से। मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 20,973 ले लो बच्चों, राउंड फिगर कर देते हैं, 3 ले लिया। उसके बाद थर्ड है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड, जो लेबर रेट का 50% है। 3 नंबर में वेरिएबल ओवरहेड 50% ऑफ लेबर, यानी 20,973 का 50%। जैसे आप 50% लोगे वैल्यू आएगी 10,487। ओवरऑल टोटल करोगे बच्चों तो आपके पास टोटल 32 यूनिट्स यानी राइफल का कॉस्ट आएगा 192,460। आंसर चेक कीजिए बच्चों, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, सम नंबर 3। तो आप देख सकते हो बच्चों ये हो गए आपके 2 लर्निंग रेट के बेसिक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट के अंदर बच्चों कुछ अलग प्रकार का सम हम करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 190। ब्रैकेट में आप करोगे बच्चों सम नंबर 7। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ अलग करने की कोशिश। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ जीप बना रही है। 90% लर्निंग रेट की इफेक्ट है बच्चों। सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करना है। द वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट जीप आर एज अंडर। एक जीप का यहाँ एस्टिमेशन दिया है बच्चों, जिसमें मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है। द ऑर्डर वुड बी फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 जीप्स। आपको मिनिमम 2 जीप का बच्चों ऑर्डर लेना है। यू आर रिक्वायर्ड अ डिटरमाइंड एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर सेकेंड जीप, 4 जीप एंड 8 जीप। 2 जीप, 4 जीप और 8 जीप का आपको वर्किंग करना है। आगे ऑल्सो डिटरमाइंड सेपरेट सेलिंग प्राइस फॉर सेकेंड, थर्ड एंड 4 जीप। अब बच्चों ये कैसे करना है वो आपको देखना है। टोटल हमें 8 जीप का वर्किंग करना है। लर्निंग रेट में सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर। लेबर आवर में बच्चों यहाँ लेंगे हम लोग जीप, उसके बाद आएगा आई थिंक एवरेज आवर, उसके बाद आएगा यहाँ टोटल आवर। कहाँ तक जाना है हमें, तो हमें जाना है बच्चों 8 जीप। तो पहले 1 जीप होगी, फिर 2, फिर 4 અને 8। प्रोडक्शन डबल होता है, बेसिक धारणा। ठीक है, पेज नंबर 191 पे आ जाओ बच्चों। वहाँ मुझे दिख रहा है सबसे पहले मटेरियल लेबर, जिसके अंदर 2000 आवर है। पहली जीप के आवर कितने हैं, 2000। अब मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना होगा, 2000। और लर्निंग रेट इफेक्ट कितनी है बच्चों, तो इसके अंदर लर्निंग रेट की इफेक्ट है मेरे ख्याल से 90%। 2000 का 90% ले लो 1800। 1800 का 90% लोगे तो आएगा 1620। उसके बाद बच्चों 1620 का 90% लोगे तो आएगा 1458। अब बच्चों 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल आवर, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल आवर, 4 को 1620 से मल्टीप्लाई करोगे 6480 और 8 को 1458 से मल्टीप्लाई करोगे 11,664। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों
कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर। चलो अब लेबर आवर कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं सेकंड 2 नंबर की जीप, 2 जीप, 4 जीप और 8 जीप का वर्किंग। ठीक है, चलो अब इसको बच्चों यहीं ले लेता हूं मैं, जिससे पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाए। कैलकुलेशन ऑफ 248 जीप, नीचे लेंगे बच्चों पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ आएगा 2 जीप का वर्किंग, फिर यहाँ आएगा बच्चों 4 जीप और फिर लास्ट में आएगा बच्चों 8 जीप का वर्किंग। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले आपके पास एक मॉडल कैलकुलेशन है पेज नंबर 121 पे। वहाँ पहला खर्च है मटेरियल, जिसमें 1 जीप का वैल्यू है बच्चों 10,000। अब 10,000 इंटू 2 करोगे तो 2 जीप में 20,000, 10,000 इंटू 4 करोगे 40,000, 10,000 इंटू 8 करोगे 80,000। ये हो गया बच्चों जीप के अंदर मटेरियल के खर्च का कैलकुलेशन। ठीक है, चलो इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट अब मैं लेने जा रहा हूं बच्चों, सेम फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट के अंदर मेरे पास पहली जीप के लिए आवर्स थे, दूसरी जीप के लिए 2 जीप के आवर है 3600, 4 जीप के आवर है 6480 और 8 जीप के आवर है 11664। और इसके बाजू में बच्चों लेबर रेट मुझे सब में दिया हुआ है 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आई थिंक पहले में आएगा 18,000, सेकेंड में आएगा बच्चों आई थिंक 32,400, उसके बाद थर्ड के अंदर आएगा आई थिंक 58,320। उसके बाद बच्चों सम के अंदर उन्होंने लिखा है वेरिएबल ओवरहेड, जिसके अंदर सूचना है बच्चों 150% ऑफ लेबर कॉस्ट का 150%, 18,000 है बच्चों। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 150% ले लो। जैसे आप 18,000 का 150% लोगे कैलकुलेटर से बच्चों, पहले में वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 27,000, सेकेंड के अंदर वैल्यू आएगी 32,400 का 150%, आई थिंक 48,000 होगा, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। और 58,320 का 150% लोगे तो 87,480। जैसे बच्चों इसका टोटल करोगे यू विल रिसीव टोटल कॉस्ट। उसमें आपको प्रॉफिट उन्होंने बोला है 25% प्रॉफिट। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया आपका सेल्स प्राइस ऑफ ईच जीप। ठीक है, चलो अब पहले के अंदर टोटल आएगा, कैलकुलेटर से आप लोग चेक करते रहना बच्चों, मेरे ख्याल से 65,000। सेकेंड के अंदर आएगा 1,21,000, थर्ड के अंदर आएगा 225,800। 25% प्रॉफिट ऐड करोगे बच्चों तो पहले में आएगा 16,250, सेकेंड में आएगा 30,250, सीधा कॉस्ट के ऊपर लेना, और थर्ड में आएगा 56,450। जैसे ऐड करोगे बच्चों फर्स्ट जीप का सेलिंग प्राइस, फर्स्ट 2 जीप का सेलिंग प्राइस आएगा 81,250, सेकेंड में ऐड करोगे वैल्यू आएगी 151,250 और थर्ड में ऐड करोगे बच्चों 282,250। अब अगर बच्चों मुझे इसकी एवरेज प्राइस चाहिए तो एवरेज सेलिंग प्राइस के लिए इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 जीप से, इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 जीप से, इसको मैं डिवाइड करूंगा 8 जीप से। जैसे करोगे बच्चों फर्स्ट की प्राइस आएगी 40,625, सेकेंड की आएगी 37,813 और थर्ड की आएगी 35,281। दिस इज कॉल्ड 2 जीप, 4 जीप, 8 जीप टोटल सेलिंग प्राइस एंड एवरेज सेलिंग प्राइस। आपके सामने बच्चों स्क्रीन पे ये आपका आंसर नंबर 1 मेरे ख्याल से रेडी हो गया है। इसके बाद बच्चों आपको जाना है अनदर क्वेश्चन पे, जिसके अंदर आपको 2 जीप, सेकंड नंबर की जीप, थर्ड नंबर की और फोर्थ नंबर की जीप का अलग से वर्किंग करना है। आप यहाँ देख सकते हो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आंसर नंबर 2 सेकंड नंबर जीप वर्किंग। अब सेकंड नंबर की जीप का वर्किंग करना हो बच्चों तो सबसे पहला खर्चा आएगा मटेरियल। अब आपको पता है पर्टिकुलरली सेकंड नंबर जीप गणी में बाड़को तो सेकंड नंबर की जीप के लिए मटेरियल का खर्च कितना होगा 10,000।
મેન હે બચ્ચો લેબર કોસ્ટ. હું લેબર કોસ્ટ કઈ રીતે લઉં છું જોજો. બીજા નંબરની જીપ જોઈએ છે બાળકો. तो यहाँ आप देख सकते हो पहली और दूसरी दो जिप के आवर 36 है, उसमें से मैं पहली जिप के 2000 माइनस कर दूँ तो सेकंड जिप के आवर मिल जाएंगे. यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 जिप के आवर जिसकी वैल्यू है 3600. फर्स्ट जिप के आवर 2000 जैसे माइनस करोगे बच्चों ये आया मैजिकल फिगर 1600 आवर सेकेंड जिप का. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 रुपये से, वैल्यू आएगी 8000 रुपीज़. ठीक है. इसके बाद बच्चों आगे जा रहा हूँ मैं. वेरिएबल ओवरहेड लेना है मुझे 3 नंबर में. वेरिएबल ओवरहेड लेबर कॉस्ट का 150% बोला है. 8000 का 150% निकालो. तो जैसे 8000 का 150% निकालोगे बच्चों मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 12000. ये आपका फॉर्मेट के मुताबिक कॉस्ट का टोटल हो गया. 12 और 20 10 30,000 रुपये. अब इसमें बच्चों ऐड करोगे आप 25% प्रॉफिट तो आपको सेल्स प्राइस मिलेगी सेकेंड जिप की आई थिंक 7500. 37,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सेकेंड नंबर जिप. एकदम आराम से देख सकते हो बच्चों. पूरा वीडियो आप लोग पोस्ट कर करके नोट डाउन कीजिए जिससे लास्ट में आपको दिक्कत ना हो. अब बच्चों मुझे चाहिए थर्ड एंड फोर्थ जिप का वर्किंग जो पॉसिबल ही नहीं है. थर्ड एंड फोर्थ नंबर जिप. अब बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो ये टोटल 4 जिप के आवर है. उसमें से मैं फर्स्ट लेस करूँ तो सेकेंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा. ये लेस करूँ तो थर्ड फोर्थ होगा. तीसरे नंबर को और चौथे नंबर को अलग से फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है. कारण ये पूरे टॉपिक में एक बेसिक धारणा है प्रोडक्शन डबल हो रहा है. ख्याल આવે બાળકો? એટલે આમાં પ્રોડક્શન ડબલ થાય જેવી ધારણા છે. सो इसके अंदर आप वैल्यू थर्ड की और फोर्थ की अलग नहीं ढूंढ सकते, दोनों की कंबाइंड ढूंढनी होगी. ठीक है. पर्टिकुलर्स रुपीस बराबर ध्यान देना बच्चों. चलो अब मैं आपके सामने वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले चाहिए मुझे मटेरियल कॉस्ट 1 नंबर. और मटेरियल कॉस्ट है बच्चों एक जिप का 10,000. यहाँ तीसरी और चौथी नंबर 2 जिप का लेना है मुझे. वैल्यू आएगी 20,000. अब सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों लेबर कॉस्ट. ध्यान से देखना. 4 जिप के आवर है मेरे पास टोटल 6480. उसमें से फर्स्ट 2 जिप के आवर है मेरे पास 3600. जैसे बच्चों इसमें से मैं 3600 माइनस करूंगा मेरे पास आ जाएगा थर्ड एंड फोर्थ जिप आवर 2880 इंटू 5 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू रिसीव होगी 14,400. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे जाते हैं 3 नंबर में वेरिएबल ओवरहेड जिसमें बोला है लेबर कॉस्ट का 150% ऑफ लेबर. 14,400 का 150% लोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 21,600. जैसे ऐड करोगे आई थिंक मैं चेक कर लूँ बच्चों. 14,400 का 50% मुझे डाउट आ रहा है. इंटू 150% चेक कर लेते हैं. एकदम सही है. अब बच्चों यहाँ लिखोगे आप टोटल कॉस्ट जिसमें आप ऐड करोगे प्रॉफिट जो बोला है 25%. नीचे मिलेगा बच्चों आपको सेल्स प्राइस. टोटल कॉस्ट है 56,000. 56,000 का 25% लोगे वैल्यू आएगी 14,000. ये हो गया बच्चों सेलिंग प्राइस. कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ जिप का कंबाइंड. फिर से बता रहा हूँ बच्चों यहाँ दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है. पर अगर मैं इसको 2 जिप से डिवाइड करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ जिप 35,000. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. आप देख सकते हो यहाँ तीसरी और चौथी जिप का वर्किंग मैंने कैसे किया. वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम नंबर 4 को नोट डाउन कर लीजिए. डियर स्टूडेंट्स अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आप बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों जिसके ब्रैकेट में आपको करना है 29. गुजरात यूनिवर्सिटी 15 का सम पेपर में से कर सकते हो. पेज नंबर 191 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. एन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर
for a 75 units of item when they have completed the production for first 25। आपको 75 यूनिट्स का आंसर करना है बच्चों। फर्स्ट 25 यूनिट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। मटेरियल, लेबर, टूलिंग कॉस्ट, वेरिएबल, फिक्स। पेज घुमाओ। 80% लर्निंग करे बच्चों। जनरल मैनेजर बिलीव्स दैट कोटेशन लाइकली टू एक्सेप्ट इफ एक्सीड 170। द कंपनी इज इन शॉर्ट वर्क, इट बिलीव्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइटल, कैन द कॉन्ट्रैक्ट बी एक्सेप्टेड 170। 1,70,000 रुपया में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलो मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करना होगा लेबर आवर। अब ये पूरे टॉपिक में धारणा क्या है, प्रोडक्शन डबल हो जाते हैं। यूनिट्स, यहाँ एवरेज आवर और यहाँ आएंगे टोटल आवर। बोर्ड पर नज़र, बॉडी फिक्स वर्ड लगातार कंटिन्यू। सबसे पहले फर्स्ट 25 यूनिट्स है, उसके बाद प्रोडक्शन डबल होगा 50, उसके बाद 100 हो गया पूरा। और हमें तो आंसर करना है बच्चों 75 का। तो हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ एक नोटिंग करेंगे। टोटल 100 यूनिट्स है, उसके आवर लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे बच्चों फर्स्ट 25 यूनिट्स के आवर। तो ऑटोमेटिक हमें नेक्स्ट 75 यूनिट्स के आवर मिल जाएंगे। क्लियर? इस प्रकार से हमें वर्किंग करना है। चलो सबसे पहले बच्चों 25 यूनिट की आपको इन्फॉर्मेशन दी जिसके 5000 आवर। अब प्रश्न ये होगा 5000 आवर अंदर लिखोगे कि बाहर? थोड़ा बुद्धि थी विचारो, टेक्निक थी विचारो। अगर कोई बच्चा 5000 अंदर लिखता, अब यहाँ 1 यूनिट है तो अब अंदर लिखो कि बाहर, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये बाहर आएगा बच्चों। टोटल आवर जब 25 यूनिट, अब जैसे आप इसको 25 से डिवाइड करोगे पर यूनिट आवर आएंगे मेरे ख्याल से 200। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चेक कर लेता हूँ। तो अगर ये सब में किसी का ध्यान ना जाए बच्चों और वो 200 यूनिट पे नजर ना लाए तो मार्क गए। अब 200 के अंदर लर्निंग रेट की इफेक्ट कितनी है, तो लर्निंग कर्व की इफेक्ट बच्चों मेरे ख्याल से 80% है। यस 80% ले लो। 200 का 80% 160 और 160 का 80% लोगे तो आएगा 128। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 8000। 100 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा 12800। अब बच्चों मुझे किसका आंसर चाहिए, नेक्स्ट 75 यूनिट। तो 100 यूनिट ना आवर कितना चाहिए, 12800 आवर। उसमें से फर्स्ट 25 यूनिट का आवर कितने हैं, 5000। मैं माइनस कर दूं तो ये क्या मिला, 7800 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेक्स्ट 75000 यूनिट। अब बच्चों यहाँ मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेक्स्ट 75 यूनिट्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, चाइनीज में पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीस। ठीक है, चलो बच्चों अब आपके पास जो फॉर्मेट है उसे फॉलो करो। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू है 25 यूनिट के 25,000 पद रखो। 25 यूनिट ना 25,000 रुपया। तो 75 यूनिट्स का हाउ मच, जैसे आप पद रखोगे वैल्यू आएगी 75,000 रुपीज। 25 यूनिट ना 25,000 तो 75 ना हाउ मच। सेकंड खर्च लेना है बच्चों मुझे लेबर कॉस्ट। यहाँ आ गए, ये रहे एग्जैक्ट देख लो। 75 यूनिट्स के लेबर आवर है 7500 आवर्स और उसमें बच्चों प्राइस है पर लेबर आवर 10 रुपये। मल्टीप्लाई करोगे आएगा 78,000। थर्ड खर्च है बच्चों टूलिंग कॉस्ट। अब टूलिंग कॉस्ट में वर्ड कौन सा यूज किया है, रीयूज। अगर रीयूजेबल टूलिंग कॉस्ट हो बच्चों तो धारणा फरी एनो खर्च थाय नहीं। तो ये धारणा देखो, यहाँ खर्च मैंने डैश लिखा। 4 नंबर वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में पर आवर लेबर आवर के आधार पे 50 पैसा बोला है, 80 पैसा बोला है। तो लेबर आवर है 7800, उसका 80 पैसा निकालो। जैसे बच्चों उसका 80 पैसा निकालोगे वैल्यू आएगी 6240। उसके बाद है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। उसमें भी एक धारणा, एडिशनल प्रोडक्शन करते समय फिक्स्ड कॉस्ट जनरेट नहीं होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ नोटिंग, व्हेन एडिशनल प्रोडक्शन गिवन नो एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट टेकन। ये बेसिक एजम्पशन है बच्चों।
इसलिए यहाँ डैश किया। अब बच्चों यहाँ टोटल करोगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट वैल्यू है 159,240 और बीच में आएगा बच्चों प्रॉफिट, मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है या इसे आप सेलिंग प्राइस बोलोगे 170। अगर आप ये प्रोडक्ट 170 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,660, 10,760। तो क्या बच्चों ये प्रोडक्ट बेचनी चाहिए? बोलो, आपको आंसर देना है यस। प्रोडक्ट should sells at 170 sales price because profit 10,760 जनरेटेड। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 5। होमवर्क में आप सेम 29 करोगे बच्चों और यूनिवर्सिटी का पेपर सेट हो तो उसमें से 15 का क्वेश्चन कर लोगे। वीडियो पॉज करके बच्चों पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.